हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मैन इन ब्लैक सीरीज की पहली फिल्म जो कि 1997 में रिलीज हुई थी। ये एक साइंस फिक्शन एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसमें बिल स्मिथ और थॉमस ली जोनस जैसे महान हीरोज हैं। तो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए सीधे मूवी पर चलते हैं। मूवी की कहानी कुछ इस प्रकार है कि 1961 में जब गवर्नमेंट का पहली बार इस दुनिया के बाहर के लोगों यानी कि एलियन से संपर्क हुआ था, तब उन्हें पता चला कि कुछ एलियंस यहाँ पर बहुत ही शांत तरीके से और छुप के रह रहे हैं और इन सब पर नज़र रखने और इनको कंट्रोल करने के लिए एक सीक्रेट एजेंसी मैन इन ब्लैक को बनाया गया, जो बाहर से आ रहे एलियंस पर नज़र के साथ साथ जो लोग एलियंस को देख चुके हैं उनको किसी प्रकार से शांत करने का काम करती है और इस दुनिया के लिए जो एलियंस खतरनाक हैं उनको रोकने का काम करती है। MIB एक ऐसी एजेंसी है जिसमें जो भी एजेंट काम करता है उनकी सारी की सारी सामाजिक जानकारी मिटा दी जाती है। ये बिल्कुल गुप्त रूप से काम करने वाली एजेंसी है और जो एजेंट रिटायर होते हैं उनकी मेमोरी को इरेज कर दिया जाता है। इस मूवी सीरीज में न्यूरोलाइजर का उपयोग सबसे ज़्यादा किया गया है। असल में ये एक ऐसी डिवाइस है जिससे आप किसी भी इंसान की मेमोरी को इरेज कर सकते हैं, जिसका यूज़ मैन इन ब्लैक के एजेंट बार बार करते हैं। हम देखते हैं कि मैक्सिकन बॉर्डर पर कुछ लोग एक ट्रक में जा रहे होते हैं जिनको पुलिस रोक लेती है और तभी वहां पर MIB के एजेंट आ जाते हैं जिनमें एजेंट के और एजेंट डी होते हैं। उन लोगों में एक एलियन जिसका नाम माइकी होता है, वो एक क्रिमिनल एलियन है जिसको उन लोगों से साइड में ले जाकर एजेंट के उससे पूछताछ करते हैं और बोलते हैं कि तुम जेल से कैसे निकले हो। तभी एक पुलिस वाला वहां पहुंचकर ये सब देख लेता है और वो शॉक्ड हो जाता है कि आखिर ये क्या है। माइकी अचानक से उस पर हमला करने के लिए बहुत तेज दौड़ लगाता है। तभी एजेंट डी की गन उनसे जल्दबाजी में नहीं चल रही होती है, जिसके बाद के अपनी गन से उस पर फायर करके उसको मार देते हैं। वो पुलिस वाला ये सब देख लेता है, जिसके लिए के उस पुलिस वाले के सभी साथियों को एक साथ बुलाकर उन सब की मेमोरी को इरेज कर देता है, जिससे उनको आज यहाँ क्या हुआ इस बारे में कुछ भी याद ना रहे। वहीं डी बोलते हैं कि अब मैं बुढ़ा हो चुका हूँ, अब मुझे रिटायर हो जाना चाहिए, मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ ठीक से। इसके बाद के न्यूरोलाइजर का यूज करके उनकी मेमोरी को भी इरेज कर देता है। वहीं आगे हम देखते हैं कि न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट के जेम्स एडवर्ड एक बहुत तेज दौड़ रहे इंसान का पीछा कर रहे होते हैं जो ब्रिज से जंप करता होता है और स्पाइडर की तरह बिल्डिंग पर चढ़ जाता है और अजीब सी गन्स का यूज कर रहा होता है, जिसको पकड़ने के दौरान वो उससे बोलता है कि वो आ रहा है और वो मुझे वैसे ही मार देगा। इतना बोल के वो इंसान सुसाइड कर लेता है, लेकिन एडवर्ड समझ जाता है कि ये कोई इंसान नहीं था। एजेंट के को इस बारे में पता चलता है और वो जेम्स के पास जाते हैं और उससे जानकारी लेते हैं कि वो इंसान कैसा था और वो कैसी गन का यूज़ कर रहा था, जिसकी गन की पहचान करने के लिए वो जेम्स को अपने साथ में एक पास की शॉप में लेकर जाते हैं जो असल में एक एलियन इंसान के रूप में चला रहा होता है और उन्हें शक होता है कि ये एलियन गन्स को गैर कानूनी तरीके से बेच रहा है, जो उनके बार बार पूछने पर भी उनको गन्स के बारे में कुछ भी नहीं बताता है। जिसके बाद वो अपनी गन निकाल के उसके सर को उड़ा देते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि ये एक एलियन है, इसका सर वापस निकल आएगा। जेम्स ये सब देखकर शॉक्ड हो जाता है और वो इसके बाद वहां पर उन सारी गन्स में से उस गन की पहचान करता है जिसको वो एलियन यूज कर रहा था। इसके बाद के जेम्स की मेमोरी को इरेज कर देते हैं। के को जेम्स का हौसला पसंद आता है और उनको एक नए एजेंट की भी ज़रूरत है, इसीलिए वो उसको एक कार्ड देते हैं जिसमें MIB और पीछे एक जगह का एड्रेस लिखा होता है। अगले दिन जेम्स उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर पहले से ही और भी कैंडिडेट्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट के बेस्ट सोल्जर हैं। एजेंट जेड उन सबको बताते हैं कि आज हमें आप में से सिर्फ एक बेस्ट सोल्जर को ही चुनना है, जिसके लिए हम आप लोगों के कुछ टेस्ट लेंगे। जेम्स यहाँ पर क्वेश्चन करता है कि आखिर हम लोग को किस भर्ती के लिए यहाँ पर बुलाया गया है, जिसका अभी फिलहाल उसे कोई जवाब नहीं मिलता है। सारे सोल्जर्स पहले एक रिटन टेस्ट देते हैं जिसमें जेम्स थोड़ी अजीब सी फनी हरकतें करता है और कंफर्ट से वो पेपर को लिख ले, इसीलिए वो पास में रखी टेबल को अपने पास ले आता है। अगला टेस्ट शूटिंग का होता है, जिसके दौरान जेम्स एक छोटी बच्ची को शूट कर देता है और बाकी सब सोल्जर्स एलियंस पर शूट करते हैं। तभी एजेंट जेड उसके पास आते हैं और पूछते हैं कि आखिर तुमने इस छोटी बच्ची को ही क्यों शूट किया है, बताओगे जरा। तब वो बताता है कि ये बेचारी एलियंस तो अपना अपना काम कर रहे हैं, जैसे कि वो उल्टा लटका हुआ एलियन जिम कर रहा है और वो दूसरा एलियन घायल है जो कि हॉस्पिटल जा रहा होता है, लेकिन ये 8 साल की छोटी बच्ची इतनी रात को, वो भी क्वांटम फिजिक्स की बुक जो कि उसकी दिमाग से भी कहीं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है,
लेकर क्या कर रही है। मुझे ये सस्पेक्ट लगी, इसीलिए मैंने इसको शूट किया है। इसके मासूम चेहरे पर मत जाइए। ये आंसर सुनकर एजेंट जेट के पास जाके बोलते हैं कि तुम्हें अभी भी लगता है कि ये इस काम के लिए परफेक्ट लड़का है। तब वो बोलते हैं कि इसने उस एलियन का पीछा किया था जो कि बहुत फास्ट था, इसलिए मुझे लगता है कि ये सही रहेगा इस काम के लिए। जिसके बाद बाकी सभी लोगों को एक अलग कमरे में बुला के उन सब की मेमोरी को इरेज करके जेम्स को सिलेक्ट कर लिया जाता है, जिसके बाद उसकी सारी की सारी पब्लिक आइडेंटिटीज को हमेशा के लिए मिटा दिया जाता है। और अब आज से तुम समाज का हिस्सा नहीं हो, तुम उनके लिए एक देजावू की तरह हो। किसी को भी अब ये भी पता नहीं रहेगा कि तुम कभी पैदा भी हुए हो या नहीं। जिसके बाद उसके फिंगरप्रिंट्स को मिटा दिया जाता है, जिससे उसकी कहीं पर कोई भी आइडेंटिटीज ना रहे, और एक नए नाम एजेंट जे दे दिया जाता है और एक ब्लैक कोट, और यही अब से तुम्हें हमेशा पहनना है। लेकिन अभी भी एजेंट जे एक नौसिखिया है, उसको ये सब मजाक लगता है, लेकिन वो धीरे धीरे मैन इन ब्लैक के सारे काम को सीखता जा रहा है कि उसको अपना पूरा हेडक्वार्टर घुमाता है, जहाँ पर अलग अलग तरह के एलियंस होते हैं और बहुत से लोग भी काम कर रहे होते हैं, और जहाँ बहुत सी एलियन डिवाइस भी होती हैं जो इस दुनिया की नहीं है। ऐसी ही एक बॉल जैसी डिवाइस पर एजेंट जे हाथ लगा देता है, जिस कारण से वो पूरे ऑफिस में गोली की स्पीड से घूमने लगती है और बहुत ही ज़्यादा तोड़फोड़ कर देती है, जिसको थोड़ी देर बाद के पकड़ के वापस रख देते हैं और बताते हैं कि इस बॉल ने एक बार पूरे न्यूयॉर्क में ब्लैकआउट कर दिया था। ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। वहीं आगे हम देखते हैं कि एक एलियन शिप बिना किसी परमिशन के अप स्टेट न्यूयॉर्क में लैंड करता है, जिसको देखने के लिए एक किसान एडगर अपनी गन लेके जाता है, जिसको वो मार देता है और उसकी बॉडी की स्किन को पहन लेता है और उसके घर में जाके उसकी वाइफ से शुगर वाटर मांगता है। वो नोटिस करती है कि उसकी स्किन थोड़ी लटक रही है, जिसके बारे में वो उसको बोलती है। तभी वो एलियन अपनी पूरी स्किन खींच के उससे बोलता है कि अब ठीक है ना, जिसको देखकर उसकी फट जाती है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। वो यहाँ पर एक गैलेक्सी को ढूंढने के लिए आया हुआ है, जिसके लिए वो न्यूयॉर्क के एक रेस्टोरेंट में जाता है, जहाँ मानव की वेशभूषा में बैठे दो एलियन को वो मार देता है और उनसे एक छोटा सा कंटेनर ले लेता है, जिसको लगता है कि इसमें वो गैलेक्सी है। एजेंट जे एंड के को एक एलियन जो कि सिटी से बाहर जा रहा होता है उसको रोक के इन्वेस्टिगेट करते हैं कि आखिर तुम्हें जो एरिया दिया गया था तुम उससे बाहर क्यों जा रहे हो बिना बताएं। तब वो बोलता है कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है इसलिए। जिसके बाद के बोलता है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वो जे को आज उसका पहला काम देता है उस एलियन की डिलीवरी का, जिसको कराने में उसको बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। एंड फाइनली एक एलियन बेबी जन्म लेता है, जिसको देखकर जे बोलता है कि ये तो बहुत क्यूट है। उनको बधाई देके वो उन दोनों को वहां से जाने के लिए कहता है। वहीं आगे हम देखते हैं कि के को टैबलॉइड मैगजीन से एडगर एलियन के बारे में पता चलता है, जिसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए सीधे वो उस यूएफओ की क्रैश साइट पर जाते हैं, जहां वो एडगर की वाइफ से सवाल जवाब करते हैं, जहां उनको पता चलता है कि एडगर की स्किन को एक बग ने पहन लिया है। वो बग एक कॉकरोच के जैसी एक एलियन स्पीसीज है। इसके बाद उनको पता चलता है कि इस बग ने दो एलियन को रेस्टोरेंट में मार दिया था, जिनको वो दोनों इन्वेस्टिगेट करने के लिए जाते हैं, जहां पर एक डॉक्टर पहले ही समझ चुकी होती है कि ये इंसान नहीं है, क्योंकि इनकी बॉडी में कोई भी ऑर्गन्स नहीं है। थोड़ी देर बाद वो उन बॉडीज के हेड को चेक करते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि ये तो रोबोट बॉडी है, जिनको छोटे छोटे एलियंस कंट्रोल कर रहे होते हैं, जिसका नाम रोजनबर्ग होता है, जो आर्कुलियन समुदाय के एलियंस हैं। वो मरते वक्त कहता है कि टू प्रिवेंट वॉर द गैलेक्सी इज ऑन ओरायन बेल्ट, यानी कि लड़ाई रोकने के लिए गैलेक्सी ओरायन बेल्ट पर है। और इतना कह के वो मर जाता है। इस एलियन के मर जाने के कारण के को लगता है कि आर्कुलियन एलियंस अर्थ से लड़ाई करने लगेंगे, क्योंकि ये आर्कुलियन रॉयल फैमिली के सदस्य थे। लेकिन उन्हें ओरायन बेल्ट वाली बात समझ नहीं आती है, क्योंकि ओरायन बेल्ट तो एक स्टार सिस्टम है, वहाँ ऐसी कोई भी गैलेक्सी नहीं है, जिसके बारे में वो पता करने में लगे होते हैं। यहाँ पर हमें के लब के बारे में पता चलता है कि वो सैटेलाइट से जूम करके अपनी वाइफ को देख रहा होता है, जिसको जे नोटिस कर लेता है और उससे बोलता है कि तो इस स्ट्रॉन्ग मैन के पीछे एक सॉफ्ट मैन भी है, जिसके बारे में के कुछ नहीं कहता है। MIB का यही रूल है, आपको अपनी जिंदगी छोड़नी पड़ती है इस काम के लिए, और अपने लव्ड वंस से आप दोबारा नहीं मिल सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि के एंड जे फ्रैंक के पास जाते हैं, जो कि एक कुत्ता है और साथ साथ वो MIB का एक जासूस भी है। उससे इन्हें पता चलता है कि
वो जिस गैलेक्सी की बात कर रहा था असल में वो एक बहुत ही बड़ी ऊर्जा का भंडार है। जरूरी नहीं कि वो एक बड़ी ही जगह पर हो सकता है वो एक बहुत छोटी सी चीज में हो। तब जे को समझ आता है कि रोजनबर्ग की कैट के गले में ऐसा ही कुछ था जिसका नाम ओराइन है। उसके गले में जो नेकलेस है वो ही एक गैलेक्सी है और वो कैट अभी भी मुर्दाघर में उन लाशों के पास में बैठी है। लेकिन जे एंड के वहां पहुंचने के पहले ही वो बग वहां पर पहुंच जाता है और उस गैलेक्सी को उस कैट के गले से निकाल लेता है और साथ में जे एंड के से बचने के लिए वो उस डॉक्टर को भी किडनैप करके अपने साथ ले जाता है। आगे हम देखते हैं कि आर्केलियन एलियंस अपने साथी के मारे जाने और गैलेक्सी के गुम जाने के कारण बहुत गुस्से में होते हैं और वो लड़ने के लिए आ जाते हैं और वो एक वार्निंग मैसेज करते हैं जिसमें वो कहते हैं कि अगर तुम लोगों ने गैलेक्सी को हमें 1 घंटे के अंदर नहीं दिया तो हम इस प्लेनेट को खत्म कर देंगे। वो बग 1964 में न्यूयॉर्क में बने ऑब्जर्वेशन टावर के पास जाता है। असल में ये दोनों टावर के ऊपर रियल के यूएफओ रखे होते हैं जिनमें से एक में वो अंदर चला जाता है और उसको चालू कर देता है और उड़ के भागने लगता है और वो उस डॉक्टर को वहीं पर फेंक देता है जिससे वो डॉक्टर वहीं के पेड़ पर लटक जाती है। तभी वहां पर दोनों एजेंट आ जाते हैं और साथ में अपनी गन निकालकर उस यूएफओ पर फायर कर देते हैं जो काफी ज्यादा बड़ा होता है तो सीधे यूनिस्फीयर के अंदर से क्रैश हो जाता है और नीचे गिर जाता है। तभी वो बग एलियन बाहर आके उनसे बोलता है कि तुम लोगों ने मेरा पूरा शिप खराब कर दिया है। जिसके बाद वो अपने असली रूप में आ जाता है तो बहुत ही ज्यादा बड़ा एक कॉकरोच बन जाता है। वो उन लोगों की गन्स को उनसे लेकर खा जाता है जिसके बाद के को पता होता है कि गैलेक्सी इसके पेट के अंदर है और वो उसको जाकर परेशान करने लगते हैं और साथ में वो उसको चिढ़ाते भी हैं जिससे वो उसे खा ले और उसके पेट के अंदर जाकर गैलेक्सी को किसी तरह से ढूंढ ले। वो बग के को निकल जाता है और सीधे दूसरे यूएफओ की तरफ बढ़ता है जिसको जे रोकने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो बहुत ज्यादा ताकतवर होता है। बहुत कोशिश करने के बाद जे को समझ आता है कि इसको रोकने के लिए एक ही तरीका है, कॉकरोच को मारना। जैसे ही वो एक कॉकरोच को मारता है और बोलता है कि ओ हो सकता है कि ये तुम्हारी आंटी हो और इसके बाद वो बहुत सी कॉकरोच को मारता जाता है जिसके कारण वो बग बहुत गुस्से में लौट कर उसके पास आ जाता है। तभी एजेंट जे उसके पेट के गन से फायर कर देते हैं और वो वहीं 2 टुकड़ों में टूट जाता है और वो गैलेक्सी अब उनके पास होती है जिसकी वो खबर जेट को देते हैं जिससे वो आर्केलियन एलियन शांत हो जाएं और हमला न कर। वो बग उन पर फिर से हमला करने ही वाला होता है तभी वो डॉक्टर उसको गोली से उड़ा देती हैं और उन दोनों एजेंट से बोलती हैं कि तुम दोनों का काम तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। दोनों एजेंट हेडक्वार्टर के बाहर पहुंचते हैं जहां की उस डॉक्टर की मेमोरी को इरेज करने वाला ही होता है। तभी जे ऐसा करने से रोक देता है क्योंकि वो उसे पसंद आ गई होती है। तभी के बोलता है कि आज से ये न्यूरलाइजर तुम्हारा जिसको कैसे यूज करना है इस बारे में समझाता है और बोलता है कि तुम मेरी मेमोरीज को मिटा दो, अब तुम्हें एक नया पार्टनर मिल गया है। जे मैं अब बाकी की जिंदगी अपनी वाइफ के साथ बिताना चाहता हूँ। जे ऐसा ही करता है और वो उस डिवाइस का यूज करके के की मेमोरी को मिटा देता है। अगले दिन न्यूज में हम पढ़ते हैं कि 35 साल बाद एक आदमी अचानक से अपनी वाइफ से मिलने वापस आ गया है जो असल में के ही होता है। जे अब उस डॉक्टर लेडी के साथ में MIB के सारे काम संभाल रहा होता है और इसी के साथ हमारी मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये मूवी आपको एक बार जरूर देखना चाहिए जो कॉमेडी एंड एक्शन से भरपूर है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस पर लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। अगर आपका कोई सजेशन हो तो उसे भी आप कमेंट में जरूर लिखें। एंड फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।